करो, है ना? नहीं तो बूट पॉलिश करना होगा, ऐसे बोलते थे। वो सब कान में गूंजते रहते। उसके बाद फिर 11th-12th में जाओ, है ना? फिर वहाँ पर कॉलेज का अलग एनवायरनमेंट होता है। उसके बाद फिर जॉब करो, है ना? जॉब की फिर बॉस की गालियाँ सुनो और उसके बाद फिर घर में आने के बाद फिर माता-पिता बोलते हैं, "बेटा, तुम्हारा जॉब सेट हो गया, अभी शादी करो।" और फिर शादी के बाद तो इतना दिमाग खराब होता है कि पूछो मत फिर, है कि नहीं? और फिर शादी होने के बाद फिर वह ईएमआई भरता रहता है घर का और 40 साल के बाद फिर वो बीमारियों का घर उसका शुरू होता है। सारा सेविंग उसका डॉक्टर के गल्ले में जाता है और 60 साल होने के बाद एक वेजिटेबल की तरह, है ना? जिस तरह से एक वेजिटेबल देखा है, ऐसे ही साँस लेता है, वैसे वो साँस लेता रहता है और एक दिन मर जाता है। तो ये हमारा लाइफ़ है। क्या हमको ऐसा जीना है क्या वापस? बताइए। मुझे तो नहीं। नो सोच के ही नो डर, नो, है ना? तो हमें नहीं ये प्रभु जी, नहीं है, नहीं। है ना? हमें जीना नहीं है। तो अभी हमको कैसा जीवन जीना है? भगवान के पास रहेंगे, भगवान के साथ गिल्ली-डंडा खेलेंगे, भगवान के साथ लपा-छुपी खेलेंगे, भगवान के साथ सब करेंगे, है ना? तो इसके लिए ये एकदम ये जो अब ये जीवन जी रहे हैं ना, ये बहुत बेकार जीवन है। हमने लोगों को देखा है, सुना भी है कि सुसाइड करने के समय है ना, आप बिलीव नहीं करोगे, हमने ये भी देखा है भक्तों को सुसाइड करते हुए भी देखा है, हमारे 20 साल के करियर में। जिसको वो एक पिछले 2-3 साल पहले ही मैं जहाँ पर रहता था, वहाँ पर एक मतलब उसके माँ थी, वह डिवोटी थी, उसके घर में गौर निताई की पूजा करते थे और उसका नाम भी पूजा था। मतलब जो उसके 3 लड़कियाँ थी, तो उसमें से एक लड़की थी, जॉब करती थी वो और घर में सब पूजा-पाठ भी करती थी। लेकिन पता नहीं उसके मन में क्या आया, क्या हुआ, तो उसने अपने गले में रस्सी बाँध दी। तो मैंने जब ये पहला बार मेरा इंसिडेंस था ये मेरे डिवोशनल लाइफ में और ये सब मैं इंसिडेंट देख रहा हूँ, तो उससे फिर मैंने ये इस करियर को चुना। मैंने सोचा कि मेरा जीवन में ऐसे लोगों को दे दूँगा, है ना? जो जिनको आवश्यकता है भक्ति में आगे बढ़ने की और जिनके समस्याएँ हैं, जितना हो सका उतना मैं करने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि मेरे में कुछ लिमिटेशन होते हैं, लेकिन मैं 100% देने का प्रयास करता हूँ। तो ये सब चीज़ें हैं कि हमें दूसरों के लिए जीना चाहिए, है ना? दूसरों को जीने में बहुत आनंद है और मैं वो अनुभव कर रहा हूँ। सुबह से मैं कॉलिंग पे रहता हूँ, रात को 9 बजे, साढ़े 8, 9 बजे फ़ोन आते रहते हैं, है ना? कभी-कभी। लेकिन मैं जभी भी सोने को जाता हूँ ना, तो एक आनंद का अनुभव होता है कि मैंने मेरा आज का जो दिन था, लोगों का हेल्प किया, मदद किया, तो उस आनंद के साथ मैं अच्छा सोता हूँ। मुझे ऐसी नींद भी मुझे ऐसी तुरंत लगती है और साढ़े 3 बजे मेरा आँख खुलता है। तो इसलिए हमें लोगों का हेल्प करना चाहिए और जो लोग अगर हम नहीं कर सकते, जो कर रहे हैं, तो उनको तो हमको असिस्ट करना चाहिए। कि चलो मेरी तो ऐसी भावना नहीं है, लेकिन ये जो व्यक्ति लगा हुआ है, क्यों ना मैं उसके लिए थोड़ा मेरा समय दे दूँ। तो देखिए ये बहुत अच्छा कार्य है और यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि आसुरी लोग हैं इस संसार में, है ना? कैसे तो हमको फ़ोन करेंगे वो, उनकी भी इच्छा है कृष्ण को जुड़ने की और कृष्ण बहुत खुश होते हैं, जब कोई व्यक्ति पहली बार, है ना, गीता सत्र में आता है, प्रवचन सुनता है, एक माला का जप करता है, कृष्ण बहुत खुश होते हैं, है ना? कृष्ण राधा रानी को कहते हैं कि पता है, आज क्या हो गया? आज कोई किसी ने भक्त ने फ़ोन किया था, है ना? वो गीता सत्र में आ गए, सुन रहे हैं, है ना? उसका भक्ति चालू हो गया है, अभी ये थोड़े ही समय में आ जाएगा, है ना? तो हमारा एक बेटा है ना? क्योंकि भगवान के हम बेटे हैं, राधा रानी और कृष्ण के। तो राधा रानी बहुत आनंदी होती है, वाह, वाह, वाह! कौन है वो? कौन है वो? बताओ। कृष्ण बोलते, वो देखो, वो आगरा में या कहाँ तो रहती। समझ में आई इधर। तो इस तरीके से वो या जो किसी का लोकेशन है, तो वैसे बोलते रहते हैं। प्रभु तो जी सब लोग आगरा में ही रहते हैं क्या? आगरा है, उसके बाद है, अभी मुझे लोकेशन ज़्यादा पता नहीं आप लोगों के, लेकिन ऑल ओवर द इंडिया अभी हमारे लोग हैं, तो सब ये खुफिया एजेंट की तरह काम कर रहे हैं, है ना? खुफिया एजेंट होते हैं, जो कॉल करते हैं और लोगों को अपने इसमें ले लेते हैं। तो हमारा काम क्या ही है, हमको प्रभु हमारा जी एक कृष्ण की, चंडीगढ़ में भी है। हाँ, चंडीगढ़ है और भी है, क्या-क्या है? चंडीगढ़ है, पंजाब है, यूपी, हरियाणा है, उसके बाद दिल्ली है, उसके बाद गाज़ियाबाद, महाराष्ट्र। राजस्थान है गुरु जी, उड़ीसा गुरु जी अब सभी को और वृंदावन बना दो, महाराष्ट्र क्योंकि वृंदावन में ही है महाराष्ट्र, सब। वृंदावन, हाँ, यूपी, हाँ, यूपी है, एमपी है और क्या-क्या है पता नहीं मुझे, लेकिन सब आप है, राजस्थान है, राजस्थान है, कुछ बाहर महाराष्ट्र है, झारखंड है। झारखंड है, हाँ, वेरी गुड।
तो सभी जगह पर फैले हुए हैं आप सभी लोग, है ना। आप सभी लोग अलग अलग कॉर्नर से सुन रहे हैं सत्संग। तो ये महासत्संग है। अगर भगवान भी देखोगे तो अलग अलग प्रदेश को जोड़ोगे तो भगवान ऊपर से देख रहे होंगे, ये देखो एक उधर बैठा है, ये इधर बैठा है, लेकिन सब एक ही व्यक्ति से सुन रहे हैं, है ना। तो ये कितना बड़ा चमत्कार है ना। कोई खेत में बैठे हैं, पता नहीं क्या क्या कर, तो इस तरीके से सब लोग है वह सुन रहे हैं। तो एक बड़ा ये हमारे एक भगवान की कृपा है हमारे सत्संग कार्यक्रम में कि हम कब से, मुझे लगता है कि अक्टूबर में हमने चालू किया था, लास्ट अक्टूबर, सितंबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अभी अप्रैल महीना चालू है और धीरे धीरे लोग बढ़ रहे हैं, है ना। सुबह 4 बजे भी 32 से 35 लोग रहते हैं जपा टॉक में, उसके बाद फिर जपा करते हैं। तो ये सब है हमको दिखा रहा है कि हाँ, कृष्ण हमारे ऊपर कृपा कर रहे हैं, कृष्ण हमारी सेवा को स्वीकार कर रहे हैं। हमें तो ये सब हमको अनुभव करना चाहिए। ओके, उसके बाद अभी हम जाएंगे 20 हो गए, हाँ। उसके बाद है 21, 22, 23, 24। तो इसमें भगवान कहते हैं कि आसुरी प्रवृत्तियों को त्याग कर शास्त्रों का पालन करना चाहिए। ओके, तो नरक के 3 द्वार होते हैं। तो ये हमारा अगला प्रश्न रहेगा, नरक के 3 द्वार कौन से हैं? 21 श्लोक में बताया है भगवान, त्रिविधम नरकास्तेयम द्वारम नाशन आत्मनः काम क्रोधस तथा लोभ तमादयितंत्र त्यजेत, मतलब मनुष्य ने त्याग करना चाहिए। कौन से 3 नरक के द्वार है? काम, क्रोध, काम, क्रोध और लोभ, ये 3 नरक के द्वार है ना। तो काम है, काम पूरा नहीं होता है तो क्या आता है? क्रोध आता है। और काम पूरा होता है तो क्या आता है? लोभ आता है ना। तो काम, क्रोध, लोभ, ये तीनों भाई है ना। तो हमें तीनों भाई के पास नहीं जाना चाहिए, काम, क्रोध, लोभ। तो बुद्धिमान मनुष्य ने उसका त्याग करना चाहिए। तो आसुरी जीवन का आरंभ कैसे होता है कि मनुष्य अपने ज्ञानेंद्रिय होती है ना, उससे वो तृप्ति करना चाहता है। आंखों से वह अच्छा मूवी देखता है, कानों से फिल्मों के गाने सुनता है, नाक से वो नाक का जब भी वो सेंट का मुझे याद आता है ना, तो शादी में ही ये सब होता है ज्यादा, है ना। शादी में ही सारा चीज होता है। शादी में वो क्या करते हैं, फिर वो सेंट परफ्यूम मारते रहते हैं। पर अगर आप शादी में किसी के भी शादी में जाओगे ना, तो एक ही बात ज्यादा आता है, वो सेंट पता नहीं कौन कौन क्या, मुझे लगता है कि सेंट से नहा के आए हैं क्या, पता नहीं चलता है कभी कभी। तो इतना वो सेंट का वो बास आता है उसमें, है ना। तो ये हो गया नाक। उसके बाद है कान, कानों से हो गया। उसके बाद है आंख, नाक, कान, जीभ। हाँ, तो शादी में इतने आइटम होते हैं, है ना, 15 से 20, 25 आइटम होते हैं। क्या खाऊं और क्या ना खाऊं, ऐसा लगता है ना। सबको याद आ रहा होगा, शादी में गए होंगे तो, है ना। वो पिक्चर भी आपके सामने अभी छलक रहा। हरे कृष्णा प्रभु, अब बहुत समय बदल गया, अब 60 से 80 नग बनते हैं शादी में। हाँ, 60 से आइटम, बाप रे। तो थोड़ा थोड़ा भी चखेगा तो पेट भर जाएगा क्या? हाँ शंकर जी, ठीक है। तो हमको ये, तो हमें अगर मान लो आपको जोर से भूख लगी है एकदम, है ना, और आपके पास प्रसाद भी नहीं है, और आप शादी में गए हैं और आपके सामने बहुत सारा आइटम है, तो आप क्या करोगे? सच सच बताओ, क्या झूठ मत बोलो। गुरुजी मैं तो पानी पीऊंगा और वापस घर आ जाऊंगा। चांस होता तो पानी पी लूंगी। प्रभु जी सैलेड तो खा सकते हैं ना, सैलेड तो खा सकते हैं ना प्रभु जी, सैलेड। हाँ, सैलेड खा सकते हैं। प्रभु जी मुझे आपके वचन याद आएंगे। सैलेड में भी प्याज होता है प्रभु जी। हाँ, जो विदाउट प्याज वाला सैलेड होता है, सैलेड भी विदाउट नहीं खा प्याज। सकते। नहीं तो आप जाओगे तो मेरी बातें याद आएगी, कान में बजने लगेगी, बराबर ऐसे भी होगा, है ना। क्या करे एकदम, है ना। आती है प्रभु जी, आपकी बातें याद आती है हमेशा। हाँ, याद आती होगी। ठीक है। तो इस तरीके से आपको खुद को संयम रखना चाहिए। एक रांति देव करके एक भगवान के महान भक्त थे, जिन्होंने 40 दिन कुछ खाया नहीं था, 40 दिन कुछ पिया नहीं था, है ना। तो उनका जब व्रत छोड़ने का समय आया
तो उनके पास एक अतिथि आ गया, उसको भी उसने खाना खिलाया।